नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने 4 विधानसभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ चुनावी चर्चा की। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि अभी सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन मैं राजगढ़ से ही लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। और जब से उनका ये बयान सामने आया है, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। सुर्खियों में ये खबर है कि राजगढ़ से अब जो है दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी सब लोगों के साथ हम लोग कोशिश कर रहे थे कौन लड़े और हमारे पास लड़ने वाले थे, लेकिन पार्टी का जो आदेश होता है उसको मानना पड़ता है। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। अब आप ये चुनाव दिग्विजय सिंह के बस का नहीं है। मैं 77 साल का हो चुका हूँ। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। गांव-गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में आपको चुनाव लड़ना है। और ये चुनाव हमारा बड़े साधारण तरीके से होगा और बूथ पर होगा। मैं अपना पत्र आपको लिखकर पहले दे दूंगा और शुरुआत से ही हम लोग को राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और नौजवानों के लिए जो गारंटी दी, उन गारंटियों का परिचय हम लोग देंगे। चलिए, इसी के साथ इस खबर पर हमारे ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, लोकसभा चुनाव की तैयारियों की घोषणा हो गई है। अभी तक कांग्रेस ने पूरे प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है और ऐसे में दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। उनका कहना है कि राजगढ़ से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, एक तरह से दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि राजगढ़ से वो उम्मीदवार बनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ही कहा है कि मैं राजगढ़ से, मुझे बता दिया गया है, मैं यहाँ से उम्मीदवार हूँ। मैं 77 साल का हो गया हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन चुनाव मेरी तरफ से आप लोगों को, युवाओं को, सब लोगों को मिलकर लड़ना है। तो एक तरह से संकेत दे दिए उन्होंने कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ने वाला हूँ। और यह कह सकते हैं कि ऐलान ही कर दिया है। पार्टी ने अधिकृत रूप से अभी घोषणा नहीं की है, लेकिन दिग्विजय सिंह को बता दिया है, जिस तरह से उनके बयानों से स्पष्ट होता है। तो उस पर बीजेपी भी तंज कस रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि बड़े नेताओं को बड़ी जगह से लड़ना चाहिए। जिस तरह से दिग्विजय सिंह पहले भोपाल से लड़े थे, क्या नतीजा हुआ था सबको पता है। शायद वही एक तंज है उन पर कि वो राजगढ़ से क्यों लड़ रहे हैं। राजगढ़ से लड़ने के पीछे भी एक अभिप्राय है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिले के से आते हैं, गृहनगर है उनका परिवार जब राजशाही प्रथा थी तो वहां के राजा थे। उनके बेटे जयवर्धन सिंह वहां से विधायक है। उनके जो अनुज हैं लक्ष्मण सिंह, वो चाचौड़ा से चुनाव हार चुके हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, वहां से पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो उनका गढ़ माना जाता है। दिग्विजय सिंह अब अपने गढ़ से उतर रहे हैं, तो इस बार उनके सामने चुनौती ज्यादा बड़ी होगी। उनको अपना, एक तरह से कह सकते हैं, लाज बचानी होगी। अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बचाए रखना होगा। तो दिग्विजय सिंह के लिए बड़ा चुनाव है और वो मैदान में उतर चुके हैं और उनको लिए जीत ही सब कुछ होना चाहिए वहां पे, क्योंकि लगातार बीजेपी वहां जीतती आ रही है। उनके अनुज पहले बीजेपी में थे, तब जीत गए थे वहां से। इसके बाद ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास वो सीट नहीं रही है। वहां से एक सरपंच रहे हैं जिनको दिग्विजय सिंह ने टिकट दिलाया था, वो वहां से जीत गए थे। तो सीट ऐसी है, लेकिन वहां पर जो संघ का प्रभाव रहा है उस सीट पर जनसंघ के दौर से, इसलिए दिग्विजय सिंह के सामने चुनौती बढ़ी है। और यदि दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान ने बता दिया उनको कि वो राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो स्पष्ट हो गया है कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। और गुना से संभवता या ये माना जा सकता है कि लगभग तय हो चुका है कि अरुण यादव वहां पे मैदान में होंगे। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ मैदान में होंगे। उनके मैदान में उतरने के पीछे भी एक रणनीति है, वहां से उन्हें क्यों उम्मीदवार बनाया गया है। इससे पहले हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव में 2018 में उन्हें शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मैदान में उतारा गया था। इस बार उनको गुना में उतारा गया है। वो अपनी खंडवा लोकसभा सीट से ना उतरकर गुना में क्यों जा रहे हैं? कि गुना में यदि किसी को हराया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी लहर में, केपी यादव ने हराया था, जो कभी कांग्रेस में उनके साथ रहे हैं, उनके समर्थक थे, उनके कार्यकर्ता थे, लेकिन उस कार्यकर्ता ने मोदी लहर में हरा दी। तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस मानती है कि यादव वोट बैंक का बड़ा रोल रहा है। तो अब ये वोट बैंक क्या अरुण यादव को वहां अपना समर्थन देंगे, ये भी देखने की बात होगी। क्या अरुण यादव ने को फिर एक बार बलि का बकरा बनाया जा रहा है? पिछली बार उनको शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़ा दिया गया था, इस बार उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लड़ाया जा रहा है। एक और बड़ा नाम है जो कांचीलाल भूरिया का है, जो झाबुआ से मैदान में उतरेंगे। तो ये 3 दिग्गज, यदि अगली सूची आने वाली है, जिस तरह से संकेत
दिग्विजय सिंह को दे दिए गए कि वो हो सकता है इन दो बड़े नेताओं को भी बता दिया गया हो कि आप कहां से उम्मीदवार बनने वाले हैं। जल्द ही कांग्रेस की सूची आएगी। अधिकृत रूप से दिग्विजय सिंह वहां से उम्मीदवार हो चुकी है, लेकिन दिग्विजय सिंह बड़े नेता है। यदि वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से लड़ने वाला हूँ, पार्टी ने मुझे बता दिया है, तो मान लेना चाहिए कि एक नाम की घोषणा भले ही नहीं हो, लेकिन तय हो गया कि दिग्विजय सिंह का आज से चुनावी अभियान शुरू हो गया। अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाली सूची में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। उससे पहले अगर हम राजगढ़ लोकसभा की बात करें तो 8 विधानसभा इसमें आती है ब्रजेश जी, जिसमें से 6 में बीजेपी का कब्जा है और महज 2 सीटें कांग्रेस के पास है। ऐसे में अगर दिग्विजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो किस तरह का मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, मैंने कहा कि दिग्विजय सिंह के उतरने से ही रोचक मुकाबला हुआ, क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, वो जिस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर कभी राजा कहलाते हैं, दिग्विजय सिंह को भी उनके राजगढ़ के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, उन पर राजा साहब कहकर संबोधित करते हैं, और उनके जो पुत्र हैं उनको एक तरह से राजकुमार की तरह संबोधित करते हैं बाबा साहब कहकर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि दिग्विजय सिंह की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से राजगढ़ का उन्होंने विकास किया है, या राजगढ़ के लोगों ने जिस तरह से 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, उनकी किस तरह से आवभगत होती थी सरकार में, या यदि भोपाल वो आते थे किस तरह से उनकी मेहमान नवाजी होती थी अस्पतालों में, तो ये बोल देता था कि राजगढ़ से आए हैं, तो अलग तरह का ट्रीटमेंट उनको मिलता था। तो जो दिग्विजय सिंह ने अपने मुख्यमंत्री शासन काल में, उससे पहले और उनके बेटे ने मंत्री रहते हुए आज जो कुछ उपलब्धियां की होंगी, तो उसका अब उनको फल मिलने वाला है। इसलिए वहां पर मुकाबला रोचक हो सकता है, ये दिग्विजय सिंह के मैदान में उतरने से होगा। इससे कुछ नहीं कह सकते हो। आपके 6 विधानसभा सीटें हैं बीजेपी पास है, और 2 विधानसभा सीटें सिर्फ कांग्रेस के पास है, तो इससे पलड़ा कांग्रेस बीजेपी का भारी हो जाता है। हमने देखा है कि 2018 के बाद 2019 के चुनाव होते हैं, 2018 में कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार बन जाती है, लेकिन 2019 में हम देखते हैं कि लोकसभा के चुनाव होते हैं तो 29 में से 28 सीटें बाकायदा बीजेपी जीत जाती है। यदि इस आधार पर माने तो कांग्रेस प्रदेश में 8 से 10 सीटें जीत सकती है, यदि लोकसभा को चुनाव में, यदि बिल्कुल ब्रजेश जी, अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह का बयान सामने आया है तो क्या आने वाले समय में वो चुनाव लड़ते हैं, और जो सूची आने वाली है उसका भी सभी को इंतजार है कि किस नेता को, किसे प्रत्याशी यहाँ पर बनाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दिग्विजय सिंह का बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और उन्होंने कहा है कि मैं राजगढ़ से ही चुनाव लड़ूंगा। देखने वाली बात होगी।